गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगी। मस्त नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि जैसे ही डीवी कट ऑफ आई है और डीवी रिजल्ट जारी हुआ है तो ज़्यादा संख्या में अचयनित उम्मीदवार भी हैं। यानी कि 34,000 की संख्या में मात्र 8,000 लोग ही अगले स्टेप के लिए एलिजिबल माने गए हैं, वो अगले चरण में जाएंगे। जो लोग इस दौड़ में पीछे रह गए हैं और काफ़ी लंबा इंतज़ार उन्होंने किया है, बहुत मेहनत की होगी और बिल्कुल की होगी यहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन व्यक्तिगत भिन्नता है और या कह लीजिए जब चीज़ें नहीं मिलती हैं तो उसको लोग नसीब मान लेते हैं। तो ये वाली बातें हैं, वो किसी न किसी कारण से पीछे रह गए हैं और जब व्यक्ति पीछे रह जाता है तो न किसी बात को माध्यम ज़रूर बना लेता है। ये मानव स्वभाव है कि जब भी हम पीछे रह जाते हैं तो अपनी हार का ठिकरा किसी न किसी पर फोड़ते ज़रूर हैं। मैंने रिजल्ट आने के पहले भी बताया था कि जब कुछ लोग अचयनित हो जाएंगे, कुछ क्या सबको पता है कि जब फाइनल चयन होगा, ठीक है, अंतिम चयन जब होगा तो मात्र 2567 पदों पर ही होगा। जो इसमें चयनित उम्मीदवार हैं या जो चयन में आए ही नहीं, वो सब अब अपने आप को श्रेष्ठ बताने में लग गए हैं कि हमारा तो बहुत अच्छा नंबर है लेकिन हम बाहर हो गए नॉर्मलाइजेशन के लिए। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि धांधली हो गई है, कुछ लोग ये बता रहे हैं कि सीटें बिक गई हैं। मतलब जितने लोग, जितने मुंह उतनी बातें। प्रूफ अगर किसी से मांग लिया जाए तो कोई दे नहीं पाएगा क्योंकि किसी के पास किसी भी प्रकार का कोई प्रूफ है नहीं, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया, आपके नोटिफिकेशन आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन होगा एग्ज़ाम अगर एक से अधिक शिफ्टों में होगा तो। और अब लोग भर्ती रद्द करवाने के लिए परेशान हैं कि अब भर्ती रद्द होनी चाहिए, नॉर्मलाइजेशन क्यों हुआ। तो मैं समझ सकती हूँ कि आप 2-3 साल बाट जो हैं इस भर्ती के रिजल्ट के लिए, ये जानते हुए कि सबका चयन नहीं होगा, कुछ ही लोग आगे जाएंगे और वो कुछ लोग वो होंगे जो योग्य में भी योग्यतम होंगे और अंतिम चयन उनका होगा जो उन योग्यतम में श्रेष्ठतम होंगे, ठीक है। ये सब बातें सबको पता है। अभी जो बाहर हुए हैं उनको भी दुख है। 8,000 की दौड़ में जब फाइनल चयन होगा उसमें भी लोग बाहर होंगे तो भी दुख होगा। जैसे आज ठिकरा फोड़ा जा रहा है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, 126 पद काटे जाने को लेकर के। हालांकि मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि जो लोग बाहर होंगे तो वो ये बोलेंगे कि 126 पद कट गए इसलिए हम बाहर हो गए। कल जब अंतिम चयन में उनका चयन नहीं होगा तो किसी न किसी बात को माध्यम बनाएंगे। ये मानव स्वभाव है। मैं जान रही हूँ कि मैं ये बातें रख रही हूँ तो भी आप लोगों को बुरा लगेगा। शुरू से लेके अब तक ये भर्ती जब से चालू हुई है तब से लेके अब तक जब भी मैंने विचार रखे और तर्कसंगत विचार रखे तो जिसके मन की बात हुई या जिसका लाभ उसमें नज़र आया वो तो मेरे समर्थन में आया। जिसको 1% भी ये लग गया कि ये बात मेरे लिए नुकसानदायक है, भले बात सही है, तो वो मेरी आलोचना किया और जब कुछ नहीं कर पाया तो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, चैनल को अनसब्सक्राइब करके भाग गया। इन सब चीज़ों को मुझे परवाह नहीं है। मैं सच बोलती हूँ, सच कड़वा होता है, कड़वी दवाई की तरह होता है। अब सबको पता था कि 34,000 में डीवी के लिए 8 या 9,000 या मैक्सिमम 10,000 लोग बुलाए जाएंगे। ऐसा ही हुआ है। सबको ये भी पता है कि इन 8-9 हज़ार लोगों में मात्र 2,500 लोगों का होगा। उसके बावजूद भी जब चयन से लोग बाहर रह जाएंगे तो किसी न किसी बात को माध्यम बनाएंगे, ठिकरा फोड़ेंगे, धांधली का आरोप लगाएंगे, 126 कटने का आरोप लगाएंगे, नॉर्मलाइजेशन का आरोप लगाएंगे। मगर मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगी कि नोटिफिकेशन को अगर आप लोगों ने ध्यानपूर्वक पढ़ा होता तो ना तो एलिजिबिलिटी को लेके कोई परेशानी होती, ना नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कोई परेशानी होती। और अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी थी भी तो वो आप लोगों को एग्ज़ाम के पहले, जैसे अभी धरना हुआ है इलाहाबाद में, आपने देखा होगा लोक सेवा आयोग के बाहर, वैसा धरना कर करके आप
एक शिफ्ट में एग्ज़ाम की मांग कर सकते थे, तब तो कोई आगे नहीं आया। उसके बाद जब स्टे लग गया, तब भी सहयोग मांगते मांगते मतलब अब क्या ही बताएं, तब भी कोई आगे नहीं आया। उस टाइम भी मेरे द्वारा वीडियो बना करके ये बोला गया था कि अभी रिजल्ट जारी नहीं हुआ है और सबको लगता है कि शायद मेरा नहीं होगा, तो कोई सामने नहीं आया। उस कंडीशन में, उस दशा में कुछ संघर्षरत लड़कियों ने हिम्मत जुटाई कि हो या ना हो हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, और उन्होंने लड़ा और स्टे हटवाया। अब जब व्यक्तिगत हित प्रभावित है, तब यही लोग गरीब थे, इनके पास पैसा नहीं था, ये आ जा नहीं सकते थे, दुनिया भर के बहाने थे, बेबी बाबू हर चीज़ का बहाना बना करके ना तो सहयोग किया किसी प्रकार का, ना कहीं आए गए। आज जब चयन से बाहर हुए हैं तो सबके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, रातों रात जो है भर्ती कैंसिल करवाने के दावे कर रहे हैं। तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो ये सब बातें कर रहे हैं। जिसका भी हित प्रभावित होगा वो एड़ी चोटी का जोर लगाएगा। ये वीडियो मेरी संघर्षरत बहनों के लिए है कि इन लोगों की बातों को लेकर के आप बिल्कुल ना परेशान होइए। कोई भी भर्ती जब होती है तो जो लोग अचयनित हो जाते हैं या बाहर हो जाते हैं, वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। इसी फ्रस्ट्रेशन में कुछ अराजक तत्व अपनी रोटियां सेक करके उनको लेके कोर्ट जाते हैं, जहां इतने दिन फंसी 2-3 महीना और फंसाएंगे। तो 2-3 महीना और फंसाने के बाद भी जो श्रेष्ठ में श्रेष्ठतम उम्मीदवार हैं वो तो नौकरी पा जाएंगे, लेकिन ये 3 साल बर्बाद किए हैं और थोड़े महीना बर्बाद कर लेंगे। जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसमें भी अगर कुछ कमाल दिखाना बनता होगा तो वो भी दिखा नहीं पाएंगे। मतलब कुल मिला के वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, और सारा कुछ गंवा के बैठ जाएंगे। ठीक है, मुझे पता है कि जब मैं ये सब बोलूँगी तो बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में आके आलोचना करेंगे, गालियाँ देंगे, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे, चैनल को अनसब्सक्राइब करेंगे। इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाएंगे, और बहुत ज़्यादा कुछ करेंगे तो ढूंढेंगे कि कोई मिल जाए तो इनको हम मार डालें, लेकिन ये पॉसिबल है नहीं। मिलेंगे हम, है नहीं, मिलेंगे तो कोर्ट में ही। अगर कोर्ट पे कोई जाएगा तो फिर वहीं मुलाकात होगी, और वहाँ आप ये सब हरकतें कर नहीं पाएंगे। सच बोलने के लिए, कड़वा बोलने के लिए जानी जाती हूँ, बिल्कुल बोलूँगी। कुछ लोग यहाँ तक कह देंगे कि इनका हो गया है या इनका जुगाड़ रहा होगा, उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। मैं उस कंडीशन में तैयार हो गई थी, उस कंडीशन में आगे आई थी जब किसी को किसी का रिजल्ट नहीं मालूम था। तब हम और हमारी संगठित बहनें और हमारे गुरुजी, हमारे अधिवक्ता महोदय ने मिल करके स्टे नामक ग्रहण से इस भर्ती को बाहर निकलवाया है। पूरा प्रयास किया है, सरकार के साथ, विभाग के साथ, आयोग के साथ हम लोग सहयोग के रूप में खड़े रहे हैं। जब उस क्षण को हम लोग झेल ले गए, जब उस समय को हम लोग झेल ले गए, तो अब तो चयनित कैंडिडेट हैं और उसमें जो श्योर सिलेक्शन वाले हैं वो अपनी लड़ाई लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे, ये मैं बता देना चाहूँगी। आप सभी स्वतंत्र हैं, जो आपसे बन पड़े वो बिल्कुल कर सकते हैं, करना भी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि ये सबको रोकना चाहती हैं, तो मैं बिल्कुल नहीं रोक रही हूँ, मैं किसी को नहीं रोक रही हूँ। अपने हक अधिकार के लिए सबको लड़ना चाहिए, बिल्कुल लड़ जाइए। और जब 1,000 रुपये और 500 रुपये नहीं दे पा रही थी, गरीब थी, अब 10,000, 15,000, 20,000 देने के लिए तैयार हैं ताकि भर्ती कैंसिल हो जाए, रद्द हो जाए, दोबारा से परीक्षा हो। बिल्कुल साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं किसी को रोक नहीं रही हूँ, इसलिए क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब मेरे कहने से सब संगठित हुए नहीं तो मेरे कहने से क्या रुक जाएंगे? बिल्कुल नहीं रुकेंगे। भारत देश स्वतंत्र है, उत्तर प्रदेश भी उसमें आता है। ठीक है, सभी लोग स्वतंत्र हैं, जिसको जहाँ जाना हो बेशक जाइए। मुझसे मेरे लायक कोई सहयोग होगा तो बताइएगा, हम कर देंगे। आप अपनी लड़ाई लड़िए, हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे। कोई किसी को रोक नहीं रहा है, मैं तो कदापि नहीं रोकूंगी। मैं पहले भी कहती थी कि जिसका हित प्रभावित होगा वो जाएगा। ठीक है, मगर जाए, एक बार नोटिफिकेशन को कायदे से पढ़ ले, उसके बाद जाए और कुछ भर्तियों पर नज़र भी डाल ले, चाहे वीडियो भर्ती रही हो, चाहे लेखपाल भर्ती रही हो, चाहे कोई अन्य भर्ती रही हो। रिजल्ट जारी होने के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, सबको पता है। फटफटाओगे, होगा कुछ नहीं। ठीक, और हम तो कह रहे हैं बिल्कुल जाइए, एक बार जोर आजमाइश कर लीजिए, तब तो समझ में आएगा कि कोर्ट कचहरी में चप्पल घिसना कितना आसान है, कितना कठिन है।
जाना चाहिए, थोड़ा अनुभव लेना चाहिए। कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो इसलिए बिल्कुल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मेरा व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है। और मैं बता दूं, जो संघर्षरत महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो हर सिचुएशन के लिए तैयार हैं। और एक बात बताना चाहूँगी कि आयोग विभाग में जो अधिकारी बैठे हैं, आईएएस पीसीएस लेवल के अधिकारी बैठे हैं, वो अगर कोई नियम कानून बनाए हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें क्या क्या हो सकता है उनको पहले से पता है। क्योंकि सभी भर्तियों में जब रिजल्ट आता है तो इस तरह का हो हल्ला मचता है, इस तरह के कार्यक्रम भी हो जाते हैं, लेकिन बिगड़ता कुछ नहीं है। मेरे साथ संघर्षरत बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि बिल्कुल भी परेशान ना हो। विभिन्न प्रकार के ग्रुपों में ठीक है आप मनोरंजन के लिए रहें, वहाँ पर शामिल भी ना हो। और कोई भी बातचीत कर रहा है तो उसको ज़्यादा माइंड मत करिए, ठीक है। बिल्कुल भी माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। सबके पास अपना अपना बुद्धि विवेक है, निजी विचार हैं, वो सब स्वतंत्र हैं। जो कुछ करना चाहे कर ले, बस इतना याद रखना कि जब ज़रूरत थी तब नहीं आई हैं। अब व्यक्तिगत लाभ के लिए इतना परेशान हैं कि बौद्धिक स्तर इतना खराब हो गया है कि सोच रही हैं कि 70 वाला रह जाए और 50 वाला नौकरी पा जाए। तो आप खुद ही समझदार हैं कि जो लोग इतने समझदार हैं उनको क्या ही समझाया जाए। ये वीडियो मेरी संघर्षरत बहनों के लिए है, बाकी जो भी अराजक तत्व हैं उनके लिए वीडियो नहीं है। अगर वो देख भी रहे हैं तो मेरा विनम्र निवेदन है कि कदापि मेरे वीडियो को न देखें। धन्यवाद।